Hello friends, welcome on my YouTube channel Physics Guru. Today we will learn the projectile motion in depth. Okay, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मोशन को टू पार्ट्स में स्टडी करते हैं। जैसे कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड मोशन इन वाई डायरेक्शन। Let's suppose there is a object which is projected at an angle theta from horizontal with initial speed u. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मोशन को हम देखें तो मोशन क्या होगा कि ये जो पार्टिकल होगा राइज करेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वापस डाउनवर्ड आएगा। इसकी मोशन जो होगी वो इस तरीके से होगी, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में भी होगी एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में भी होगी। ओके, पी पॉइंट पे मैं देखूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। तो एट पॉइंट पी पे देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करा है सम डिस्टेंस एंड वाई डायरेक्शन में भी मूव करा है सम डिस्टेंस। तो दिस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो साइमल्टेनियसली इन एक्स डायरेक्शन में भी है एंड वाई डायरेक्शन में भी। इस मोशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड मोशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, एक्स डायरेक्शन में हम इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लें, इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ये हमने कंपोनेंट कैसे लिया है, हम क्या करते हैं जो u जो है इसको रोटेट करते हैं। यदि हम इसे रोटेट करते हैं टुवर्ड द थीटा तो इसका वैल्यू जो आएगा वो u cos थीटा आएगा, अवे फ्रॉम द थीटा इसका वैल्यू जो होगा वो u sin थीटा होगा। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हम देखें u इन x डायरेक्शन वो हो जाएगा u cos थीटा एंड u इन y डायरेक्शन हो जाएगा u sin थीटा। ओके, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन देखें तो आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेट्स अज्यूम कि एयर फ्रिक्शन और अदर फोर्स आर जीरो। ओके, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी जो लग रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। इसमें जो ग्रेविटी होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो होगा वो जी होगा डाउनवर्ड। आफ्टर टाइम टी हम देखें, आफ्टर टाइम टी तो वेलोसिटी इन वाई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो हो जाएगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो हो जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यू एक्स प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स इंटू टी। ओके, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, एक्सेलरेशन जीरो है, प्लस जीरो टी, या फिर ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। ओके, वाई डायरेक्शन में हम देखें वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी वाई तो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी और ये हो जाएगा u साइन थीटा प्लस जी टी। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है और इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये होगा माइनस जी टी वी वाई। डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हम देखें एस वाई वो हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई, सॉरी, एस एक्स हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, वन बाई टू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यू cos थीटा इंटू टी एस एक्स और एस वाई
एस वाई जो हो जाएगा वो यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई हमें मिल जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0। ओनली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक्स डायरेक्शन में होगी और वो होगी यू कॉस, ओके, यू कॉस थीटा। वी वाई को मैक्सिमम हाइट पे देखिए, तो मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई को हम 0 कर सकते हैं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी वाई जो है वो यू वाई माइनस जी टी, या फिर इसे हम देखें तो यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो टी जो हो जाएगा वो यू साइन थीटा बाय जी हो जाएगा। और ये जो टी की वैल्यू है ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, तो ये जो आ रहा है टाइम टू रीच मैक्स हाइट, ये हमारा आ जाएगा यू साइन थीटा बाय जी। ओके, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट करें या फिर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन इन एयर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और वापस जब ग्राउंड पे आ जा रहा है तब तक के लिए एयर में है। तो जैसे ही ग्राउंड पे आ रहा है तो बेसिकली इसको स्टेट 1 ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फाइनल पोजीशन ये इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यहाँ पे ग्राउंड पे रीच कर रहा है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, एयर में होगा। तो हम इसके लिए इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के लिए हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एट फाइनल पोजीशन पे जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो व्हेन ऑब्जेक्ट रीच टू ग्राउंड its displacement in y direction become 0। ओके, तो y डायरेक्शन में हम इसका डिस्प्लेसमेंट क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एस वाई ये हो जाएगा 0। एस वाई को हम 0 करते हैं तो एस वाई का जो फॉर्मूला है एस वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो एस वाई को हम 0 कर रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और यहाँ से टाइम हम कैलकुलेट करें तो 2u साइन थीटा बाय जी। और ये क्या है, टाइम टू रिमेन्स इन एयर। ओके, तो इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये होता है टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन इन एयर। तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और वो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट देखिए तो 4 मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट मैक्स हाइट लॉस्ट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर इक्वल टू होगा वेलोसिटी इन
वाई डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2g इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है 0, इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस वाई। एस वाई हम कैलकुलेट करें तो मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और यही क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। मैक्सिमम हाइट का हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है मैक्सिमम हाइट रीच बाय ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा एच मैक्स, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, रेंज हम कैलकुलेट करें, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये जो होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम देखें तो ये हो जाएगा एस एक्स, वो हो जाएगा यू एक्स इंटू, ठीक है, और ऐसे यू एक्स का है यू कॉस थीटा, और टाइम जो आया और 2u साइन थीटा बाय जी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ओके, और यही क्या होता है हमारा रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जो हो जाएगी ये हो जाएगी आर, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। हम हमें ये मालूम है ट्रिग्नोमेट्री से कि जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो बेसिकली रेंज का जो फॉर्मूला हो जाएगा आर, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, फॉर आर मैक्सिमम, फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसकी मैक्सिमम होगी जब 2 थीटा क्या होगा 90 होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 या पाई बाय 4। ओके, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 हमें जो मिलता है वो रेंज मैक्सिमम मिलता है। तो एट थीटा इक्वल टू 45 और पाई बाय 4 वी गेट maximum horizontal range. Okay, thank you.